अब हम संत रैदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भक्त कवियों में रैदास का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वे भक्ति काल के निर्गुण धारा के भक्त कवि थे। उनका जन्म 1398 ईस्वी में बनारस में हुआ था तथा 1448 ईस्वी में वाराणसी में ही उनका निधन हुआ। वे कबीर के समकालीन कवि एवं संत थे। कहा जाता है कि मीरा ने संत रैदास को अपना गुरु बनाया था। संत रविदास की वाणी नाम से उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास जाति के चमार थे, चमड़े का काम करने वाले। इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की वाणी शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। वे एक रहस्यवादी कवि माने जाते हैं क्योंकि निर्गुण ब्रह्म उनके लिए भी जिज्ञासा का विषय रहा है। उनके काव्य की भाषा सरल ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली एवं उर्दू के शब्द भी घुले मिले हैं। रैदास एक संत कवि, उपदेशक एवं समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान सदी में सिखों का एक वर्ग रविदासिया संप्रदाय से जुड़ गया। वे उन्हें गुरु रविदास के रूप में जानते समझते हैं। दादू पंथ में भी उनके कुछ पद संकलित हैं। वे जाति पाति ऊंच नीच की भावना को समाज से दूर करना चाहते थे। रविदास की रचनाओं में प्रतीक विधान भी है। रैदास जी के कुछ दोहे यूट्यूब पर भी मिलते हैं। वे गंगा स्नान, माला, छापा, तिलक आदि का विरोध कबीर की भांति ही करते हैं। उनकी भक्ति भावना भी कबीर की तरह है। वे प्रभु से अपना गहन संबंध स्थापित करते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में रैदास का एक पद उनकी वाणी से संकलित किया गया है। इस पद में उन्होंने प्रभु से अपना संबंध विविध प्रकार से स्पष्ट किया है। हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, यदि आप दीपक हैं तो मैं उसकी बत्ती हूँ, यदि आप मोती हैं तो मैं उस हार में पिरोने वाला धागा हूँ, यदि मैं सेवक हूँ तो आप स्वामी हैं। आपकी सुगंध मेरे अंग अंग में बसी हुई है। मेरा और आपका संबंध निरंतर तथा अटूट है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास बस समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसमें जो है, इस पद में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा और आपका वही संबंध है जो चंदन और पानी का, दीपक और बाती का, चंद्रमा और चकोर का होता है। आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ, और माला जो है मोती और धागा दोनों के सहयोग से बनती है। मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं। हमारा संबंध निरंतर और अटूट है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास समानी। चंदन सुगंधित पदार्थ होता है। अंग अंग मतलब प्रत्येक अंग में, बास यानी सुगंध, समानी मतलब समाई हुई है। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा और आपका भी वही संबंध है जो चंदन और पानी का होता है। जब चंदन पानी में डालकर घिसा जाता है तो उसकी सुगंध सभी तरफ फैल जाती है। उसी प्रकार आपकी सुगंध मेरे तन मन में हर जगह जो है फैली हुई है। प्रभु जी तुम घन हम बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कह रहे हैं हे प्रभु, आप घने बादलों के समान हैं। घन यानी बादल। हे प्रभु, आप घने बादलों के समान हैं और मैं घने वन में रहने वाले मोर के समान। जैसे घने बादल घिरने पर जंगल में रहने वाला मोर बोल उठता है,
उसी प्रकार आपका साथ मिलने पर भी मेरे भीतर का भाव जाग जाता है। प्रभु जी, आप चंद्रमा के समान हैं और मैं उस चंद्रमा को निरंतर निहारने वाला चकोर हूँ। प्रभु जी, तुम दीपक, हम बाती। कह रहे हैं रैदास जी की हे प्रभु, आप दीपक हैं तो मैं उसमें रात दिन जलकर प्रकाश फैलाने वाला बत्ती हूँ। प्रभु जी, तुम मोती, हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ, जैसे धागे में पिरोए जाने पर ही मोती माला बन जाती है, धागे के सहयोग से ही, धागे और मोती के सहयोग से ही माला बनती है और वो बहुत ही सोने ही मिलत सुहागा, सोने में सुहागे के समान होती है, यानी बहुत ही सुंदर लगती है। प्रभु जी, तुम स्वामी, हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ और मेरी भक्ति जो है इन सबके समान है। इसमें हम शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। चंदन यानी सुगंधित पदार्थ, अंग अंग यानी प्रत्येक अंग, समानी समाई हुई, घन घने बादल, घनापन या घना जंगल, मोरा यानी मोर, चंद यानी चंद्रमा, चकोरा यानी एक पक्षी होता है, चकोर पक्षी, चकवा, बाती दीपक में निरंतर जलने वाली बत्ती, ज्योति यानी प्रकाश, बर यानी जलती है, राति मतलब रात, दिन रात मतलब रात दिन, धागा मतलब डोरा, सुहागा मतलब सोने में सुहागा होना, अत्यधिक सुंदर होना, दासा यानी सेवक। रैदास जो है कवि का नाम है। इसमें जो है रैदास जो थे निर्गुण कवि थे, वे ईश्वर के निर्गुण और निराकार मानते थे। रैदास की भक्ति जो है दास भाव की थी, क्योंकि वह स्वयं इसमें स्वीकार किए हैं कि आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। और इसमें श्लेष अलंकार है, भाषा सरल सहज ब्रज भाषा है।